मैं जेसी रविनंदन गर्ग, जेसीआई करनाल गोल्ड का प्रेसिडेंट 2024। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका एक बहुत ही अहम उद्देश्य है। हम यहाँ पर रेलवे रोड पर गुप्ता टाइल्स कजारिया शोरूम पर एकत्रित हुए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि हम 9 जुलाई को सुबह 9 बजे एक फ्री ब्लड चेकअप कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं सतियों वाले मंदिर मॉडल टाउन में। इस कैंप में हमारा साथ दे रहे हैं अर्पणा हॉस्पिटल की पूरी टीम, और इसमें शहर के जाने माने डॉक्टर्स, जनरल सर्जन डॉक्टर अभिनव राठी, हड्डी विभाग से डॉक्टर जलज जैन, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति चोपड़ा, दंत रोग विभाग से डॉक्टर मुस्कान एवं डाइटिशियन चित्रा प्रभाकर जी अपनी सेवाएं देने आएंगे। यह एक पहला वर्ष है जब इंटरनेशनल ह्यूमन ड्यूटी डे 10 जुलाई को मनाया जा रहा है, और इसी उपलक्ष्य में हमारे जेसीआई इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट जेएफएस एडवोकेट राकेश शर्मा जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित होंगे। उस दिन वो आएंगे और कैंप का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ साथ श्री संजय बटला जी, ओएसडी टू सीएम, श्री शशिपाल मेहता जी, एक्स इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, जेएफएस जतिन सिंगला जी, हमारे जोन प्रेसिडेंट जोन 10 जेसीआई इंडिया, श्री गिनी विर्क जी, एमसी मॉडल टाउन, ये भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो हम आप सभी से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर और इस कैंप का लाभ उठाएं। हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कैंप का लाभ मिले, तो हमारी यही अपील रहेगी जी। तो चेकअप कैंप जो आप लगा रहे हैं, तो इसमें फुल बॉडी चेकअप भी रहेगा या जो डॉक्टर आ रहे हैं बस वो अपना डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी होगा वहाँ पर, या कोई एक्सरे, कोई वहाँ पर बीपी शुगर का टेस्ट होगा, और बाकी मेन ओपीडी है वहाँ की, जो ओपीडी रहती हैं डॉक्टर की ओपीडी टोटली फ्री रहेंगी। बीपी शुगर के टेस्ट वहाँ पे फ्री रहेंगे। ये हम सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। नॉर्मल बात है। और बाकी हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं। सर एक ना एसजीपीटी का टेस्ट आता है, जो कि आज की डेट में बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि लोग जब नशा लेते हैं तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो है लीवर पर आता है, और ये लीवर का टेस्ट है। एसजीपीटी और एसजीओटी 2 टेस्ट होते हैं जो कि लीवर के लिए होते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि लीवर फैटी है नहीं है, या लीवर कितना काम कर रहा है। ये टेस्ट हम बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये टेस्ट हम कैंप में नहीं कर सकते। इन टेस्टों के लिए पेशेंट को या किसी भी कैंडिडेट को हॉस्पिटल आना पड़ेगा। इनके लिए ब्लड का सैंपल लिया जाता है और फिर वो सैंपल लैब में जाता है। अब यहाँ पे अगर सैंपल कलेक्ट करेंगे फिर उसको वहाँ करेंगे तो पेशेंट को फिर हम रिपोर्ट कैसे, कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको लगता है कि जो हॉस्पिटल आप लेकर आए हैं वो हॉस्पिटल फ्री चेकअप कैंप को बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो आजकल बॉडी टेस्ट सारे जो है वो होते हैं, तो जो भी जिस तरीके से जनता इस खबर को सुनती है तो वो तो यही समझेंगे ना कि हमारे सारे टेस्ट होंगे। देखो, बिल्कुल जनता यही समझेगी और वो हम सब करेंगे। पहले क्या होता है, जब भी पेशेंट आता है या कोई भी किसी को प्रॉब्लम है वो हमारे पास आएगा, फर्स्टली उसकी स्क्रीनिंग होती है। इनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार उनके टेस्ट भी किए जाएंगे। अगर किसी को हमें लगता है, डॉक्टर से स्क्रीनिंग करेंगे, डॉक्टर को लगता है इनको एक्सरे की रिक्वायरमेंट है, एक ईसीजी जो आप सर बोलना भूल गए थे, ईसीजी भी हम रखेंगे कैंप के अंदर। किसी को ईसीजी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम ईसीजी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। एसजीपीटी का देखो, मेरे को एक्चुअली नंबरिंग का पता नहीं है कितने का है, मेरे हिसाब से 150 या 200 रुपये का है। तो अगर आप जिस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है बिल्कुल, वो इसमें कुछ निःशुल्क, मैं अर्पणा हॉस्पिटल की तरफ से हूं। अगर कोई पेशेंट यहाँ पे स्क्रीनिंग होके हॉस्पिटल जाता है तो उसको मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा टेस्ट में, जबकि हर टेस्ट में एसजीपीटी हो, HHH हो, सीबीसी हो, LFT, KFT, कुछ भी एनीथिंग एल्स, कोई भी टेस्ट अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर होती है या एक्सरे भी अगर होता है तो उसमें भी मैं 15 या 20% का डिस्काउंट पेशेंट को बिल्कुल। जितनी लैब है वो सब कर देती है अपना लैब तो डायरेक्टली ऐसे नहीं करते हैं। डायरेक्टली ऐसे आप किसी के पास भी जाओगे तो कोई भी नहीं करेगा। जो उनका MRP होता है वो अपने MRP के हिसाब से करेंगे। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए, आप 15 या 20% करा के। सर, आपने अपने कार्यक्रम का नाम फ्री चेकअप कैंप रखा है, तो उस हिसाब से जो है फ्री चेकअप, ये फ्री चेकअप कैंप मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। फ्री, इसमें ओपीडी फ्री है, ओपीडी फ्री है, शुगर फ्री है, बीपी फ्री है, ईसीजी फ्री है, आई स्क्रीनिंग फ्री है,
अगर किसी को रिक्वायरमेंट है लुब्रिकेंट दिए जाएंगे, वो फ्री है। कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे नॉर्मली पेन किलर्स हैं, डोलो है, बुखार है, किसी को खांसी जुकाम है, पेट दर्द है, इस तरीके की दवाइयाँ भी फ्री दी जाएंगी। डोलो तो बंद हो गई है। डोलो अभी तो हमारे पास तो चल रही है, डोलो तो बंद नहीं है। 650 mg में डोलो चल रही है। वो क्या फायदा होगा इससे, आप ये बताओ। तो जो इसमें नीडी लोग जिनको जरूरत होती है, जो हॉस्पिटल्स के ओपीडी के खर्चे नहीं दे पाते, जैसे आज की डेट में ओपीडी भी काफ़ी कॉस्टली हो गई है। हम बेहतरीन डॉक्टर, जो अर्पणा की हमारी टीम है, बेहतरीन डॉक्टर हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग अर्पणा वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, उनको यहीं पे फैसिलिटी लोकल करनाल में ही हमारे मिलेगी, उनको फैसिलिटी, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आगे परामर्श होगा वो डॉक्टर से सलाह करके उनका फायदा, तो जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो वो डॉक्टर जो भी परामर्श देंगे वो उस हिसाब से उनको आगे सर जिस हिसाब से अब JCI की तरफ से एक फ्री चेकअप कैंप आपने एक कार्यक्रम ये नाम दिया है, तो डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि हम 20% का डिस्काउंट देंगे अगर किसी का किसी भी तरह का कोई टेस्ट या कोई एक्सरा होता है। तो क्या JCI की तरफ से आप जो वहाँ पर आती है, कुछ भी जनता आती है, जनता पहुँचती है, तो आप JCI की ओर से भी कुछ करने वाले हैं? सर सारा ये JCI के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें जितना भी कैंप है ये निःशुल्क कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बीमारी तो बहुत होती हैं सर, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, एक से एक बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, तो सभी तो एक दिन में सॉल्व नहीं की जा सकती जो भी है। तो इसको इनिशियल स्टेज पे हम एक शुरुआती तौर पे एक वो कर रहे हैं, आगे भी हम ऐसे कैंप आगे लगाते रहेंगे, लेकिन अभी ये शुरुआती तौर पर एक OPD के हिसाब से इसको कैंप को लिया जा रहा है, ताकि फर्स्ट डायग्नोज तो हो कि प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है। बीमारी डायग्नोज होगी तभी मरीज आगे जाएगा ना सर। दुनिया भर के हॉस्पिटल नहीं है शहर के अंदर, इतनी दूर कौन जाएगा। सर एक छोटा सा प्रयास है ये, और मधुबन जो है दूर पड़ता है, इसीलिए मधुबन हॉस्पिटल यहाँ पर आगे आ रहा है। और ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इनका कोई मोटिव बिजनेस वाला नहीं है, जो पर्पस है लोगों को सर्व करना ही है। और एक छोटा सा प्रयास है, जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी कि लोगों को और सर्विसेज की ज़रूरत है तो हम और आगे प्लान करेंगे। अभी तो आप फ्री चेकअप ही कर रहे हैं ना सर, फ्री मेडिकल चेकअप है, इसमें हम लोगों के बीच में इसके अलावा सर एक्सक्यूज मी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसके अलावा आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं आप फ्री चेकअप जो हेल्थ चेकअप कैंप होता है, कैंप के अंदर क्यों जाएगा यहाँ से 15 किलोमीटर? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कोई इसलिए जाएगा कि यहाँ करनाल के अंदर, मैं पर्सनली किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकता, कोई पेशेंट एडमिट होता है आधे घंटे 1 घंटे में अगर वो जाता है उसको 20,000 रुपये या 15,000 रुपये चार्ज देना पड़ता है। वही चार्ज अर्पणा हॉस्पिटल के अंदर 180 रुपये है। ठीक है जी। दूसरी चीज पर्सनल केयर, पेशेंट की जो केयर होती है वो पर्सनल केयर मैं खुद देखता हूँ। कभी पेशेंट मेरा ये नहीं कह सकता कि मेरी केयर प्रॉपर नहीं हुई अर्पणा हॉस्पिटल के अंदर, या मुझे किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिला। अगर कोई नीडी पर्सन होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जो कि BNB ट्रस्ट जिससे हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है वो अफोर्ड करते हैं, जो खर्चा पेशेंट के ऊपर आता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई हॉस्पिटल करनाल में करता होगा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब वैसे चैरिटेबल की आप बात कर रहे हैं, चैरिटेबल यहाँ पर महावीर दल भी है, वहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान 30 हज़ार रुपया बिल बन जाता है सर, चैरिटेबल है वो। प्रेगनेंसी के दौरान बिल बनने का तो कोई रीजन होता नहीं है। अगर पेशेंट है, देखो मैं तो होता ही नहीं है ना ऑपरेशन के समय, ऑपरेशन के समय तो जो खर्चा आएगा वो तो आएगा ही। ऑपरेट का 30 हज़ार रुपये चैरिटेबल के अंदर खर्चा आता है, तो क्या आपके चैरिटेबल में भी ऐसे ही इतना खर्च हो जाता है? हमारे चैरिटेबल में इससे कम भी होता है, वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मान लो किसी का LSCS करना पड़ जाए, उस टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, खर्चा उन चीज़ों के ऊपर। मैं यही बात बता रहा हूँ, मेरे पास किसी भी, मुझे नहीं लगता अपना करनाल के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में ओपन बिलिंग होती होगी। मेरे हॉस्पिटल में, अर्पणा हॉस्पिटल में ओपन बिलिंग होती है, जिसके अंदर आपको एक एक पैसे का रिटर्न प्रूफ मिलता है कि ये पैसा मुझसे लिया गया तो किस चीज़ का लिया गया। जबकि और हॉस्पिटल आपको टोटल बिल बना के पकड़ा देंगे, ये आपका टोटल बिल है, आपको ये पे करना है। मैं आपको पूरी ब्रेकेज दूंगा एक एक, और हमारे पास सिस्टम ही ये है। ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा से ही 40 साल से हमारा अर्पणा हॉस्पिटल चल रहा है, और उसका स्टार्टिंग से ही ये सिस्टम है कि आपको बिल की पूरी ब्रेकेज मिलती है कि आपका ये रूम रेंट लगा है, ये कंसल्टेशन चार्जेस लगे हैं, ये नर्सिंग चार्ज लगा है, ये आपको वेंटिलेटर यूज हुआ, ये है, वो चीज़ें सारी प्रॉपर ब्रेकेज मिलती है। सर एक मेरा सवाल आपसे है, आप
इस पूरे प्रोग्राम को कर रहे हैं, ये मुझे लगता है प्रमोशन कर रहे हैं आप अपना। सर, हम अपील करना चाह रहे हैं जनता से कि उस कैंप में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जो भी लाभ उठा सकते हैं उस कैंप का। अपील करने के लिए हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है। और प्रमोशन किस तौर पे आप कहना चाह रहे हैं तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह से आपके टेस्ट हैं, नॉर्मली टेस्ट हैं, वो आम होते हैं जी। उसके बाद मान लो किसी शुगर निकल जाती है, डायबिटीज़ निकल जाती है, फिर वो वहाँ जाएगा। फर्दर यही लोग है सर, ये एक शुरुआत है। इसके बाद में आगे फर्दर हम और कैंप्स लगाएंगे जिसमें इससे बेहतर तरीके से और कुछ अच्छे, जो हमें इसमें कुछ त्रुटियां रहेंगी उनको आगे उसमें कवर किया जाए। इनके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नाम का चेकअप कैंप आपकी तरफ से रखा गया है, लेकिन जो महंगे टेस्ट हैं वो आप लोगों नहीं सर, मतलब ये है सर, ऐसा हो सकता है। एक सुझाव भी है, क्या JCI खुद जो लोग बीमार निकलते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम निकलती है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है सर। जरूरतमंद के लिए JCI हमेशा आगे रहेगी। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो JCI हमेशा आगे होके उनकी मदद करती है। किससे संपर्क करना पड़ेगा सर? जो हमारे प्रधान हैं, सचिव हैं, हमारी टीम है, JCI करनाल गोल्ड से हम हैं। आप किसी भी सदस्य, अगर कोई जेन्युइनली नीडी आदमी है, देखिए हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ करें। हमारा कोई पर्सनल किसी का इंटेंशन नहीं है, हम कोई हॉस्पिटल इंडस्ट्री से नहीं है, या कोई हमारे बीच में डॉक्टर नहीं है अभी, ठीक है जी। हमारा सिर्फ मकसद जो है समाज सेवा है। सामाजिक संस्था के हिसाब से कोई नंबर भी आप जारी करना चाहेंगे अपनी संस्था का? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हमारे प्रधान जी का नंबर आप नोट कर लीजिए। प्रधान जी, अपना नंबर दीजिए आप जी। 9215607500, ये मेरा नंबर है। कोई भी आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी व्यक्ति को, कोई नीडी व्यक्ति हो, और हम उनका सहयोग करेंगे, जो भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? JC रवि नंदन गर्ग। ठीक, ओके, थैंक यू सर।